भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी गठित होने के बाद भाजपा प्रदेश से किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भागीरथ चौधरी हमारे साथ हैं, जिनसे बात करेंगे। सर, आज किस तरीके की मीटिंग रही किसान मोर्चा की, आगे की क्या कार्यकारिणी रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा एक अहम उसकी भूमिका रहती है। 7 मोर्चे हैं, विभिन्न अलग अलग मोर्चे अलग अलग काम करते हैं। किसान मोर्चा एक व्यापक मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की आज प्रथम बैठक हुई थी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सबने टास्क दिया है कि ग्राम परिक्रमा यात्रा 12 फरवरी से 12 मार्च तक, और एक नमो ऐप डाउनलोड करना, ये 2 जो टास्क दिए हैं, जो हमारे को जो दायित्व दिया है, उसको पूरा करने के लिए आज पहले प्रथम बैठक प्रदेश पदाधिकारियों किसान मोर्चे की हुई है। और उसमें हम हर गांव तक जाकर, ताकि किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा 10 साल में जो किसानों की आय को दुगनी करनी है, गरीब को गणेश मानकर जो उन्होंने 10 साल में जो कार्य किए हैं, उन कामों को लेकर हम आम जनता तक जाएंगे, किसानों के बीच जाएंगे, गाँव में जाएंगे, क्योंकि किसान एक बहुत व्यापक है, किसान वर्ग है, गाँव में रहने वाला हर व्यक्ति किसान है। और इसलिए हम ग्राम परिक्रमा के माध्यम से जो मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको आम जन तक उनको बताएंगे। जो आज ये हालत है कि 25 करोड़ की जनता जो गरीबी की रेखा से मोदी जी के कार्यकाल में जो बाहर निकली है, और किसान सम्मान निधि के रूप में हो, किसान के MSP बढ़ाने की बात हो, तो इस तरह के कई गांव और किसान और गरीब के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जी की, उनको आम जन को बताना है। और उसके लिए और क्या समस्या है, हम जाएंगे। वहाँ स्वच्छता की बात है तो हम वहाँ स्वच्छता का काम करेंगे। मंदिर है, वहाँ भी साफ सफाई का काम है। ग्राम परिक्रमा, वहाँ जो बैल है या जो भी है, ट्रैक्टर है, हम उनकी पूजा करेंगे। और भागीरथ जी, आप चूँकि किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरा राजस्थान का भार आपके ऊपर है। किसान जो कि अन्नदाता कहलाता है, उसको लेकर किस प्रक्रिया पर आप काम कर रहे हैं आगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, किसान अन्नदाता है। आज इस हिंदुस्तान में सबसे कोई हार्ड वर्क करता है तो किसान वर्क करता है। किसान की कोई जाति नहीं होती है। गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला हर आदमी किसान है। और आज 2014 से आज 2024 तक दीजिए, 10 साल के अंदर जो MSP बढ़ाई है प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में, जो MSP बढ़ी है 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, और किसान सम्मान निधि के रूप में जो करोड़ों किसानों को, जो आज पहले 6,000 थे, अब 2,000 प्रदेश हमारी डबल इंजन की सरकार बन गई है। हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो 2,000 और किसान सम्मान निधि देने के लिए जो और घोषणा करी है, तो किसान को अन्नदाता है। आज मैं ये कहूँ कि वैश्विक महामारी आ गई, कोरोना, इतने भयंकर स्थिति हो गई थी। 140 करोड़ की हिंदुस्तान की जनता है। आखिर बहुत बड़ी स्थिति, यहाँ सैनिटाइज और मास्क तक नहीं था, कोई यहाँ व्यवस्था नहीं थी। उसमें 80 करोड़ से ऊपर जनता को आज फ्री अनाज दिया जा रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा। वो किन के बलबूते पर? किसानों के बलबूते पर दिया जा रहा है। यहाँ का अन्नदाता है, उस अन्नदाता को जितनी सुविधा दें उतनी कम है। ये काम कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। आज के पहले कभी किसान सम्मान निधि की कोई बात नहीं थी। MSP की मैं बात करूं तो 76 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। 76 साल में यदि MSP जो 10 साल में बढ़ी है उसके अनुसार बढ़ती तो आज किसान के घर में खुशहाली रहती। परंतु दुर्भाग्य था कि 60 साल तो एक पार्टी ने केंद्र और राज्यों में सरकारें दी, उन्होंने कभी किसान की सुध नहीं ली। ये किसान की सुध ली है। MSP को लेकर आप बात कर रहे हैं, MSP को लेकर तो किसान बवाल कर रहे हैं कि किसान मान ही नहीं रहे उस बात को। फिर देखो, सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है, सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है। 2014 के पहले MSP क्या थी? मैं बाजरे की बात करूं, बाजरा पूरे हिंदुस्तान में 80% सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। 2014 के पहले 11 रुपये किलो MSP थी।
आज 1100 रुपये क्विंटल थी, आज 2550 रुपये क्विंटल है। जो 10 साल में 1100 रुपये से 2550 रुपये हुए, 1450 रुपये क्विंटल की MSP बढ़ी है। क्या ये 76 साल में ये इस तरह से बढ़ती, चाहे बाजरा हो, चाहे गेहूँ, जो भी किसान की जिन्स हो, चाहे अनाज हो, दलहन हो, चाहे तिलहन हो, तो यदि इस तरह की ये बढ़ती तो आज किसान की माली हालत इतनी खराब रहती क्या? परंतु मोदी जी ने किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए, किसान को अन्नदाता मान करके उन्होंने काम किया है। परंतु देखिए, जब 60 साल तो कुछ नहीं किया, जब कुछ नहीं, ये बहुत बड़ी एक, मैं कह रहा हूँ कि विदेशी ताकत भी इसमें लगी हुई है। वो नहीं चाह रहे हैं कि मोदी जी अन्नदाता को समृद्ध करें, वो चाह नहीं रहे हैं, इसलिए वो इस तरह का माहौल खड़ा कर रहे हैं। किसान वास्तव में अन्नदाता है इस देश का। क्या भागीरथ चौधरी भी लोकसभा की तैयारी में जुटे हुए हैं? लोकसभा से कहीं से टिकट मांग रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हम तो जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो हमें जो आदेश देवे, जो हमें दायित्व देवे, उस दायित्व को हम सहर्ष निभाने वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कोई मांगनी और इस तरह की कोई बातें नहीं होती है। पार्टी तय करती है, जो जिस कार्यकर्ता को टिकट दे दे उसके साथ लग जाए। कमल का फूल हमारा उम्मीदवार है और वही दावेदार है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है और MOU को लेकर भी इन्होंने जनता को बहलाया है, कुछ भी लेना देना नहीं, इस तरीके से। देखिए, सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। कि आपको पता नहीं है कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया, कांग्रेस ने किसानों को बर्बाद करने का काम किया, कांग्रेस ने गरीब को बर्बाद करने का काम किया, कांग्रेस ने गाँव को बर्बाद करने का काम किया, सर्व समाज को बर्बाद, नारे लगाए, गरीबी हटाने का नारे लगाए, परंतु गरीबी नहीं हटाई। उन्होंने गरीब को जरूर हटाया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री तो हैं पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने जो गरीब कल्याण की जो योजना बनाई है उससे हमारा देश तो आगे बढ़ा ही है। 25 करोड़ से ज़्यादा जनता गरीबी रेखा से बाहर निकली है, पर उससे पूरी दुनिया में हमारा देश का मान सम्मान बढ़ा है। लोकसभा चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 25 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में राजस्थान से जाएगी और मैं कह रहा हूँ पहले जितने वोटों से जीते उससे भी अधिक मतों से हर 25 के 25 उम्मीदवार यहाँ से राजस्थान से जीत के जाएंगे। और धारा 370 नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो धारा 370 हटाई थी, मैं आज यहाँ इस प्रदेश का कार्यालय में मैं कहता हूँ कि कांग्रेस ने 35 का विरोध किया, इसलिए कांग्रेस की सीटें 35 से ज़्यादा नहीं आएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी ने धारा 370 हटाई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अकेले की 370 से सीटें कम नहीं आएगी और NDA अब की बार 400 पार, ये पक्का है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये थे हमारे साथ किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भागीरथ चौधरी, जिनका कहना है कि अब की बार 400 पार भाजपा की सरकार राजस्थान में आएगी और आपको देखने को लगातार मिलेगा कि मोदी जी की योजनाओं को लेकर लगातार प्रयास जारी है। भाजपा धरातल पर कार्य पूर्ण रूप से करती नजर आ रही है। तो देखते रहें ऐसे ही रोचक तथ्य हमारे साथ। महानगर टाइम्स के साथ मैं सुभाष बैरवा, जयपुर।